तो लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था उसको एक बार पढ़ते हैं। सीओसीपी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन माइग्रेन विथ ऑरा, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, सीओसीपी क्या है ना, मान लो इस सी को ना मैं यहाँ पे 6 बना देता हूँ, इस 6 को यहाँ पे सी बना देता हूँ। तो सीओसीपी पोस्टपार्टम में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है 6 वीक्स तक और 6 मंथ्स तक। 6 वीक्स तक नॉर्मली जब कुछ भी नहीं कर रहे हैं तब भी 6 वीक्स तक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि ये कॉज कर देता है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। ठीक है। और ब्रेस्ट ये मैंने निप्पल बनाया ताकि तुमको पता चल जाए कि ब्रेस्ट फीडिंग जब हो रहा है उसके 6 मंथ्स बाद तक पूरा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है सीओसीपी, बिकॉज ईस्ट्रोजन डिक्रीजेस द मिल्क ईस्ट्रोजन डिक्रीजेस मिल्क प्रोडक्शन, क्योंकि सीओसीपी में एक कंपोनेंट है ईस्ट्रोजन। ठीक है। अब यूकेएमईसी मतलब यूके के हिसाब से कॉन्ट्रासेप्शन यूज कब कब सेफ है। तो 1 कब है, 1 ना मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करने के लिए। 4 क्या है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करने के लिए। 2 क्या है, बेनिफिट बहुत ज़्यादा है रिस्क के कंपेयर में। 3 क्या है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो नो रेस्ट्रिक्शंस, रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि अनएक्सेप्टेबल हेल्थ रिस्क है। बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अब यूकेएमईसी इन पोस्टपार्टम पीरियड लेस देन 6 वीक्स पोस्टपार्टम, क्योंकि थ्रोम्बोम्बोलिज्म के बहुत चांसेस हैं, तो ये क्या है, रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है ये यूज़ करने के लिए। 6 वीक्स टू 6 मंथ्स पोस्टपार्टम अभी एक्चुअली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बट क्योंकि मतलब बस मिल्क थोड़ा कम होता है, इनहिबिट नहीं होता ईस्ट्रोजन से। सीओसीपी क्या करता है, ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन क्या करता है, डिक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, बट मिल्क पूरा कम नहीं होता है। तो बेनिफिट अगर बहुत ज़्यादा है तो यूज़ कर सकते हैं। मान लो कि 6 वीक मतलब सेम चीज़ में प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स ब्रेस्ट फीडिंग मदर में कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, इनफैक्ट द बेस्ट है। मैंने ऊपर भी मतलब पिछले वीडियो में भी पढ़ा है ना, तो इसीलिए यूकेएमईसी 1 है। अब मान लो कि यहाँ पे क्या है ना, पोस्टपार्टम आपको मिरेना डालना है पोस्टपार्टम, तो बच्चा पैदा होने के बाद ना विद इन 48 आवर्स मतलब 2 डेज़ के अंदर डाल दो, नहीं तो 28 डेज के बाद। ये जो पीरियड है इसमें कोई मिरेना नहीं डाला जा सकता, इसीलिए यूकेएमईसी 4 है। तो 48 आवर्स से 4 वीक्स मतलब 2 डेज से 28 डेज के अंदर नहीं डाला जा सकता। ये पॉइंट पढ़ लो, मैंने यही लिखा है कि 2 डेज से पहले डाल दो, नहीं तो 28 डेज के बाद डाल दो, कुछ भी चलेगा। ठीक है। अब यूकेएमईसी सीओसीपी के केस में देखेंगे। पहली बात तो ये कि जितने भी सीओसीपी आप देखोगे ना, सबका 3 या 4 ही होगा। ठीक है। 3 मतलब क्या, 3 मतलब रिस्क बहुत ज़्यादा है हर चीज़ में। तो अगर सीओसीपी देख रहे हो तो 3 या 4 ही डिसाइड करो मोस्टली। अब यहाँ पे मान लो कि एज बहुत ज़्यादा है प्लस स्मोकर है, तो ईस्ट्रोजन क्या करता है, लंग कैंसर भी कॉज करता है, इसीलिए सीओसीपी अगर एज बहुत ज़्यादा है तो यूकेएमईसी 3 या 4 है। बीएमआई यहाँ पे ईस्ट्रोजन क्या करता है ना, ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन वाला कंपोनेंट ना मोटा बहुत बनाता है, इसीलिए अगर बीएमआई ज़्यादा है और आप सीओसीपी ले रहे हो तो वो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। हाइपरटेंशन अगर कंट्रोल्ड भी है तो भी 3 है, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो देखो, एज हो गया, बीएमआई हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, जिनको मतलब जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो हमेशा यूकेएमईसी 3 मोस्टली आएंगे। ठीक है, 3 या 4। और जो कि मान लो बहुत बड़े डिजीजेस हैं, ये मतलब रिस्क फैक्टर्स हैं। बीएमआई मतलब मोटा हो सकते हो, हाइपरटेंशन हो सकता है, एज बहुत ज़्यादा हो सकता है, स्मोकिंग है, ये सब क्या है, रिस्क फैक्टर्स है। मतलब डिजीज़ कुछ है, जैसे कि वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म सीओसीपी हमने पहले ही पढ़ लिया है, ऊपर ही पढ़ लिया है कि यूकेएमईसी 4 है। जो सीओसीपी ये सब में पढ़ा था ऊपर ही पढ़ लिया कि लेस देन 6 वीक्स में क्या होता है, क्योंकि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होता है। तो नॉर्मली भी अगर हिस्ट्री ऑफ वीटीई है जो कि वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में सीओसीपी कॉजेस मतलब उसको बढ़ा देता है, तो इसीलिए 4 है ये। माइग्रेन विथ ऑरा में ऊपर ही हमने पढ़ा लिया अभी पहले वीडियो के स्टार्टिंग में ही, तो सीओसीपी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है पूरा, इसीलिए यूकेएमईसी 4 है। और माइग्रेन विदाउट ऑरा तो यूकेएमईसी 3। तो ये याद रख लो, माइग्रेन विथ ऑरा अगर है तो यूकेएमईसी 4 है, विदाउट ऑरा अगर है, क्योंकि एक कम हो गया विदाउट, तो यूकेएमईसी 3 है। तो सीएसीपी में जो भी क्वेश्चन आए यूकेएमईसी में, तो यूकेएमईसी में जो भी क्वेश्चन आए उसको 3 या 4 लेना है मोस्टली। ठीक है। अब एपिलेप्सी, एपिलेप्सी में क्या है ना, एपिलेप्सी का मतलब कुछ भी कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एपिलेप्सी अगर हो रहा है तो कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन दे दो। ठीक है, नो रेस्ट्रिक्शंस। बट कुछ कुछ
एंटी एपिलेप्टिक्स हैं, जैसे कि कार्बामेजेपिन, फेनिटोइन और फिनोबार्बिटल। ये क्या है, एंजाइम इंड्यूसर्स हैं। तो आप अगर ओरली पिल्स दोगे, मैं सिर्फ ओरली मेनली बोल रहा हूँ, ओरली पिल्स दे रहे हो, सीओसीपी, पीओपी, नहीं तो इम्प्लांट, ठीक है, जो हमने पढ़ा था ना सबडर्मल इम्प्लांट, मैंने बाइसेप बना के समझाया था कि सबडर्मल इम्प्लांट, अगर ये दे रहे हो ना तो ये क्या करेगा, उसको ब्लड से इमीडिएटली निकाल देगा, क्योंकि ये एंजाइम इंड्यूसर्स हैं। तो सीओसीपी, पीओपी और इम्प्लांट नहीं देना है अगर हो सकता है तो, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है देने से भी, नो रेस्ट्रिक्शंस फॉर यूज़। और ब्रेस्ट कैंसर में क्या है ना, हम कुछ भी नहीं दे सकते एक्चुअली। कॉपर आईयूडी, हाँ, कॉपर आईयूडी के अलावा, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि क्योंकि हम लोग जो भी दे रहे हैं ना उसमें प्रोजेस्टेरॉन या ईस्ट्रोजन रहता ही है, तो इसीलिए ऑल कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है उसका यूकेएमसी 3 या 4 है। क्योंकि कुछ भी हो, अगर कोई भी हार्मोन है ना ब्रेस्ट कैंसर में, ये ब्रेस्ट कैंसर को एग्रावेट कर देता है। बट कॉपर क्या है, कॉपर है हमारा, सिर्फ कॉपर है उसमें, तो ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, तो इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉपर यूज़ कर सकते हैं, कॉपर आईयूडी ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ कर सकते हैं। बाकी सब कॉन्ट्रासेप्शन में ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा होता है, जो कि ब्रेस्ट कैंसर को ही एग्रावेट करता है, इसलिए नहीं दे सकते। मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब यूट्राइन फाइब्रॉइड विद डिस्टॉर्शन ऑफ कैविटी, ये जो हमने पढ़ा है, ये है देखो, डिस्टॉर्शन ऑफ कैविटी। तो इसमें क्या होता है, इसमें मैंने बोला था कि कॉपर टी नहीं डाल सकते, ये घुसेगा ही नहीं ना, टी तो यहाँ पे ही रुक जाएगा, तो ये तो घुसेगा ही नहीं, तो इसमें कॉपर आईयूडी या मिरेना कॉइल डाल ही नहीं सकते। बट रिस्क इसीलिए ये यूकेएमसी 3 है, बहुत ज़्यादा रिस्क है इसमें, ठीक है। अब एज के हिसाब से क्या है, मान लो कि एज 18 के नीचे या 45 के ऊपर, और डीएमपी आपको डिपो प्रोवेरा देना है। डीएमपी मतलब डिपो मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, 3 महीने में एक बार वो इंजेक्शन देते हैं ना, मैंने बताया था पिछले वीडियोस में, वही है। तो ये क्या है, अगर बेनिफिट अगर बहुत ज़्यादा है तो ही देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है इसीलिए इसको दे देते हैं। बट इसका प्रॉब्लम क्या है ना, डीएम पे इसका निमोनिक ये है, डिपो प्रोवेरा कॉजेस डीप फ्रैक्चर्स, ठीक है। इसका निमोनिक ये है डिपो प्रोवेरा डीप फ्रैक्चर्स, पीआर को एफआर कर दे हम, ठीक है, डीप फ्रैक्चर्स मतलब ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज़्यादा ये कॉज करता है। इसीलिए ना बच्चों में लेस देन 18 इनको दिया नहीं जाता है, क्योंकि 18 से नीचे क्या होता है ना, उनका बोन मास प्रॉपर फॉर्म ही नहीं हुआ होता है, ठीक है। और 45 के ऊपर मिनोपॉज जब हो जाता है तो वैसे भी बूढ़े जब हो जाते हैं तो बोन डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है, तो एक्चुअली इसीलिए थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, बट दे सकते हैं, बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बट इसका हमको ये याद रखना है कि डीएम पे कॉजेस डीप प्रोवेरा कॉजेस डीप फ्रैक्चर, इसीलिए प्रॉब्लम है। बट यूकेएमसी 2 है, हम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेनिफिट बहुत ज़्यादा है बेसिकली, ठीक है। अगर एज लेस देन 20 है तो आईयूडी या आईयू सीडी, मतलब ये कॉपर है, ठीक है, इंट्रायूट्राइन कॉपर डिवाइस या इंट्रायूट्राइन सिस्टम इसके अंदर डाल नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत टाइट होता है, जो सर्विक्स है ना बहुत टाइट होता है 20 के नीचे बच्चों में, तो इसलिए यहाँ पे डाल नहीं सकते, इसीलिए यूकेएमसी। बट इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं तो दे सकते हैं, बट प्रॉब्लम है कि डाल नहीं सकते, इसलिए ये भी यूकेएमसी 2 है। तो दोनों में क्या है कि ऑस्टियोपोरोसिस प्रॉब्लम है बट बहुत बेनिफिशियल है डीएमपी, इसलिए दे सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे डालना बस प्रॉब्लम है, पर डाल सकते हैं, बेनिफिट बहुत ज़्यादा है बस, ठीक है। अब मान लो कि वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का प्रॉब्लम क्या क्या है। अब वीटीई प्लस मेनोरेजिक वुमन है तो उसमें यूकेएमसी क्या है, मान लो कि वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है इसमें, ठीक है, एक पेशेंट में, तो उसमें आपको क्या करना है, तो आईयूसीडी आप उसमें दे रहे हो वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में, तो क्योंकि आईयूसीडी क्या है, सी मतलब कॉपर है, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, तो वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म नहीं होगा। बट आप अगर मिरेना दे रहे हो तो बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, मतलब रिस्क के कंपैरिजन में बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी आईयूएस मतलब इसमें प्रोजेस्टेरॉन है जो कि वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कॉज कर सकता है, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है कि वीटीई है तो कॉपर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसीलिए यूकेएमसी 1 है। वीटी आईयूएस में क्या है, प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए ये कॉज कर सकता है। नेक्स्ट मेनोरेजिया, हमको इसका पता है कि आईयूसीडी क्या है, आईयूसीडी कॉज करता है मेनोरेजिया, तो इसीलिए यूकेएमसी 2 है, बेनिफिट बहुत ज़्यादा है रिस्क के कंपेरिजन में, इसीलिए ही दिया गया है। आईयूएस मिरेना इनिशिएशन,
वन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन अगर बाहर से हम देते हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में देते हैं ना, मैंने बोला था बाहर से हम जो भी देते हैं बहुत कम क्वांटिटी के लिए देते हैं, ताकि बस स्टेबलाइज करने के लिए देते हैं, ठीक है, अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए ये वन है, ठीक है। अब पर्सनल हिस्ट्री ऑफ VTE प्लस नो मेनोरेजिया, नो मेनोरेजिया है मतलब हम IUCD हमेशा प्रेफर करेंगे, क्योंकि कॉपर ही मेनोरेजिया बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग क्रॉस करता है, तो इसीलिए यहाँ पे कॉपर सबसे बेस्ट है IUCD, अगर हिस्ट्री ऑफ ये है और मेनोरेजिया नहीं है। मान लो कि मेनोरेजिया है तो IUCD कभी भी नहीं देंगे, तब हम प्रेफर करेंगे IUS, ठीक है, बिकॉज IUS क्या करता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉन्ट्रासेप्शन ऑल्सो मैनेजेस मेनोरेजिया। ओके, अब मान लो कि एक 18 ईयर का बच्चा है, वो एंटी एपिलेटिक मेडिसिन पे है, और वो अगर इज दिस मेडिकेशन एन एंजाइम इंड्यूसर, कार्बामाजेपिन फेनोटोइन पार्बिटल, अगर है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, जैसा चल रहा है वो आपको जो चाहे कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर सकते हो, कोई बात नहीं। बट अगर एंजाइम इंड्यूसर है, जैसे हमने पहले ऊपर भी पढ़ा था, पिल्स क्या करते हैं ना, पिल्स को ये एंजाइम इंड्यूसर्स ब्लड से इमीडिएटली बाहर टॉयलेट के थ्रू निकाल देते हैं। और इम्प्लांट को भी, जो मैंने बाइसेप बना के ऐसे दिखाया था ना, इम्प्लांट भी क्या करता है, ब्लड में रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन, तो इसीलिए ब्लड में जो भी होता है ना, तो ब्लड में अगर ये आता है प्रोजेस्टेरॉन, तो ये एंजाइम इंड्यूसर इनको इमीडिएटली टॉयलेट के थ्रू निकाल देते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ये सब यूज़ नहीं करना है। अगर इन तीनों में से कोई ड्रग यूज़ कर रहे हो तो एंजाइम इंड्यूसर है तो आपको यूज़ करना है IUS या डिपो-प्रोवेरा। IUS कब यूज़ करना है, मान लो कि पेशेंट को मेटरोजिया है, नहीं तो मेनोरोजिया है, नहीं तो प्रोलैंगिनमेंसेस है, हमने बताया ना IUS बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि वो प्रोजेस्टेरॉन होता है ना, ऐसे प्रोजेस्टेरॉन या स्टेबलाइज कर देता है, इसीलिए ये IUS बेस्ट होता है। मान लो कि कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है तो आप दे दो डिपो-प्रोवेरा, 3 महीने में एक बार देना है और कुछ नहीं करना है, वो बेस्ट होता है इसीलिए, ठीक है। हमने जैसे पढ़ा था, पेशेंट कोई एंजाइम इंड्यूसर लेता है, ठीक है, पेशेंट कोई एंजाइम इंड्यूसर लेता है, ठीक है, आप कोई भी पिल दे रहे हो ना, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स है यहाँ पे, डोंट यूज़, क्योंकि ऑल कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स एफिकेसी इज रिड्यूस्ड, ठीक है, पिल्स दे रहे हो ब्लड में आएगा, वो इमीडिएटली निकाल देगा एंजाइम इंड्यूसर, ठीक है, तो इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स नहीं देना है। सेम इन द केस ऑफ इम्प्लांट्स, प्रोजेस्टेरॉन ओनली इम्प्लांट्स, हमने जो पढ़ा था ना, प्रोजेस्टेरॉन जो बाइसेप हमने ये किया था, इम्प्लांट भी क्या करता है, ब्लड में ही रिलीज करता है, ठीक है ना, तो ये भी निकाल देगा, तो इम्प्लांट्स और पिल्स अलाउड ही नहीं है, कोई भी हो, कोई भी एंजाइम इंड्यूसर हो, ना कि एपिलेप्सी वाले, कोई भी हो, ठीक है। बट आप क्या कर सकते हो ना, प्रोजेस्टेरॉन DMPA दे सकते हो, जो डिपो-प्रोवेरा है ना, वो आप दे सकते हो, तो डिपो-प्रोवेरा ओके टू यूज, इज एफिकेसी ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज नॉट रिड्यूस्ड, क्योंकि वो क्या है, जो ये DMPA इंजेक्शन है ना, आप ये बम में मान लो आप ये इंजेक्शन दोगे इंट्रामस्कुलर, और ये क्या है ना, ये धीरे धीरे बॉडी में रिलीज होता रहेगा, तो इसको इतना एंजाइम इंड्यूसर को इतना टाइम ही नहीं मिलेगा निकालने के लिए, जो जो ब्लड में आएगा वही प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स जो हो गए, नहीं तो इम्प्लांट जो यहाँ पे है, क्योंकि ये ब्लड में रिलीज होता है तभी प्रॉब्लम है, तो इसीलिए अगर एंजाइम इंड्यूसर लेते हो सबसे बेस्ट है पीछे इंजेक्शन, बम पे इंजेक्शन ले लो, सबसे बेस्ट है, ठीक है। और ये हमने पढ़ लिया है, देख लेना। माइग्रेन विथ ऑरा में COCP यूज़ नहीं करना है, ये ऊपर ही पढ़ लिया था, बाकी सब ओके है, ठीक है। POP ले लो, IUS, ये सब कुछ भी ओके है। और नेक्स्ट लास्ट क्या है, एक वुमेन आई है आपके पास, और कॉन्ट्रासेप्शन, एक वुमेन आई है आप कॉन्ट्रासेप्शन का आपके पास कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, बट उसको ना अभी के लिए कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए, उसको 6 मंथ्स के बाद ये चाहिए कि 6 मंथ्स के बाद मेरा बच्चा पैदा हो जाए, और उसको ट्राई करना है 6 मंथ्स के बाद, तो आप क्या कर सकते हो, तो आपको ना IUS IUCD मतलब ये वाले, ठीक है, जो कॉपर जो T शेप के होते हैं, ये यूज़ नहीं करना है, और बाइसेप में जो मैंने पढ़ाया था इम्प्लांट यूज़ नहीं करना है, डिपो-प्रोवेरा यूज़ नहीं करना है। POP COCP यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। अब ये क्यों नहीं यूज़ करना है, IUS और IUCD क्या मैंने बताया था कि ये तो 5 ईयर्स के लिए है, इम्प्लांट 3 ईयर्स के लिए है, तो उसको तो 6 मंथ्स के बाद उसको बेबी के लिए फिर ट्राई करना है अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, तो इसलिए नहीं हो सकता। डिपो-प्रोवेरा आप अभी पूछोगे कि डिपो-प्रोवेरा तो 3 मंथ्स के लिए देते हैं ना IM,
3 मंथ्स IM देते हैं, उसके बाद तो डीपो प्रोवेरा का भी मतलब काम शुरू हो जाता है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? डीपो प्रोवेरा 3 मंथ में एक बार IM देते ज़रूर हैं, बट उसका फर्टिलिटी स्टार्ट होने के लिए अगर आप इसको स्टॉप कर रहे हो, फिर फर्टिलिटी के लिए 8 to 10 मंथ्स लगता है फिर से स्टार्ट होने के लिए, ठीक है, इवन इफ आप इंजेक्शन ना दो। तो इसलिए डीपो प्रोवेरा भी नहीं देते हैं। OKTUs, PUP एंड COCP। अब IUCD का मैकेनिज्म क्या है? वो टी शेप का है। आप क्या सोच रहे हो कि ऐसे स्पिन होके वो स्पर्म को ऐसे दूर कर देता है क्या? जो स्पर्म आता है तो उसको स्पिन करके दूर कर लेगा, ऐसा नहीं है। वो क्या करता है ना, क्योंकि वो यहाँ पे है ऑलरेडी, तो और कुछ इम्प्लांट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि टी है खुद ही है वो, मतलब इतना बड़ा जगह वो, उसको मान लो कि मैं यहाँ बना देता हूँ, ये खुद ही इतना बड़ा जगह ले रहा है, तो जो स्पर्म आएगा एंट्री नहीं कर पाएगा दोनों साइड से। देखो ना, टी है, और इम्प्लांट नहीं हो पाएगा क्योंकि टी है खुद। यही प्रॉब्लम है। अब सिकल सेल एनीमिया में ये याद रख लो, SCA इज इक्वल टू DMPA। अगर कोई भी पूछ रहा है कॉन्ट्रासेप्शन, सिकल सेल एनीमिया दिया है तो DMPA, SCA DMPA, ठीक है, AA, खत्म बात, और कुछ नहीं है।